For revision, anybody have any doubt? The responsibility of drive class constructor is to call the parameterize or non-parameterized constructor of the base class or superclass first. Then execute the code of drive class constructor. ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक और कॉल करे एंड आफ्टर दैट द ड्राइव क्लास कैन एग्जीक्यूट इटसेल्फ, अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है. अंडरस्टैंड? सुपर इज यूज्ड टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. In this, there are two variations of the super. Number 1 and number 2. With parameter. यानी सुपर को हम विदाउट पैरामीटर भी पास कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और सुपर को विद पैरामीटर भी हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुपर a कॉमा b लाइक दैट. इसका मतलब होता है वी आर कॉलिंग द सुपर क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इसका मतलब होता है वी आर कॉलिंग द सुपर क्लास नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अंडरस्टैंड? ओके, इतनी बातें रिवाइज होना बहुत जरूरी थी. अब देखो, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने डेटा मेंबर के साथ साथ बेस क्लास और सुपर क्लास के डेटा मेंबर को भी असाइन करता है. सो द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके मार्क्स हैं. ओके, सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज बोर्ड 2016 क्वेश्चन. Two classes are there. One is the bank class, that is a base class. What do you mean by dot 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 dot? These dot means this is the parameterized constructor of the base class. मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं. Bank, this is non-parameterized constructor. और अगर बैंक यानी क्लास का नाम अगर बैंक है और अगर कंस्ट्रक्टर इस तरह से डिफाइन है, दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ द इनहेरिटेंस, I will discuss about the abstract class. Then I will discuss about the interface. Then this topic will be completed and we will start the binary tree. Okay. बोर्ड क्वेश्चंस हम लोगों के चल रहे हैं. 2-3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. Okay. Now, coming back. See, this is the base class having 3 data members, name, account number, and P. This is the parameterized constructor used to assign the data member of the base class, of the bank class. कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करना. एंड डेटा मेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल. इन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट. सी, हम लोग जो क्लास बनाएंगे वो बनाएंगे ड्राइव क्लास के नाम से. अकाउंट इज द नेम ऑफ ड्राइव क्लास. अकाउंट. क्लियर?
Now I just want to delete all this. क्लास बैंक, जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछिएगा. बैंक क्लास में हाउ मेनी डेटा मेंबर्स आर देयर? नेम, अकाउंट नंबर एंड प्रिंसिपल. नेम, अकाउंट नंबर के लिए CCNO एंड प्रिंसिपल को कहा है डेसिमल में लेना है. स्टोर द प्रिंसिपल अमाउंट इन डेसिमल. तो आई कैन टेक ओके. नाउ बैंक, और बैंक इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो इन सारे डेटा मेंबर में हमको वैल्यू असाइन करनी है. ओके, नो प्रॉब्लम, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं. INT ACNO एंड डबल PR. PR स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल. अब NAM इज इक्वल टू N हो जाएगा, ACCNO इज इक्वल टू ACNO हो जाएगा, एंड P is equal to PR. Now void display. कंस्ट्रक्टर का रोल बहुत स्पेसिफिक होता है. डिस्प्ले के अंदर वी हैव टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ कस्टमर. नेम, और इसे हम कॉपी कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा. एंड वन मोर टाइम, अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर हमारा है ACCNO में. वैसे तो ACNO में भी है, लेकिन ACCNO को यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटा मेंबर है. इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल. ये पूरे क्लास में कहीं भी यूज हो सकता है, और ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही यूज हो सकता है. इसका जो स्कोप है वो स्पेसिफिकली इस क्लास, इस फंक्शन के लिए. अकाउंट नंबर के बाद प्रिंसिपल, एंड दैट इज स्टोर्ड इन P. डन. ये बन गया डिस्प्ले. अब ये क्लास ओवर हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट अवर ड्राइव क्लास, दैट इज अकाउंट एक्सटेंड्स बैंक. यहां पर हमको सारा काम करना है. ठीक है. अब अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दिस वन, अकाउंट. और इसका काम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यू to the instance variable of both the classes. Understand? बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से. अच्छा, एक चीज ये देखिए आप कि आप लोग बैंक की एक्टिविटी से फेमिलियर हैं. बैंक में क्या होता है थोड़ा सा बस समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो. सपोज ये एक कस्टमर है, तो कस्टमर दो काम कर सकता है. या तो ये विड्रॉल करा सकता है और या डिपॉजिट कर सकता है. तो विड्रॉल में भी इसको अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और डिपॉजिट में भी अमाउंट की जरूरत पड़ती है. बस विड्रॉल में इसे अमाउंट बैंक देता है, और डिपॉजिट में ये बैंक को देता है अमाउंट. सो दिस इज द वेरिएबल which will be used in both the transactions. Are you getting my point? Yes, sir. What do you mean by principal? प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अमाउंट हम बैंक में धीरे धीरे जमा करते जाते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है. Are you getting my point? वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है. शुरू में जब हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने अपना अकाउंट 5000 से ओपन किया, तो दिस इज माय इनिशियल प्रिंसिपल. अब अगर हम दूसरे दिन कुछ डिपॉजिट करते हैं,
मान लीजिए 2000 हमने डिपॉजिट किया, तो ये 2000 हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और बैंक में हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 7000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो, डिपॉजिट मीन्स यू आर एडिंग योर अमाउंट इनटू द प्रिंसिपल। क्लियर? अभी हम एक्चुअल कोडिंग पे नहीं आए, आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि तीसरे दिन हमें कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है हमारे पास? 7000, एंड आई वांट टू विड्रॉ सम अमाउंट। तो क्या हम 8000 विड्रॉ कर सकते हैं? से यस और नो? नहीं सर। नहीं कर नो सकते। सर। नो सर। नहीं कर सकते क्योंकि आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है। तो ये देखो, सामने देखो, इनसफिशिएंट बैलेंस, मैटर शुड बी डिस्प्ले। अच्छा, हम कितना कर सकते हैं? अगर हम 7000 करते हैं तो विड्रॉल तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बैंक को कस्टमर के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, योर अकाउंट विल बी इमीडिएटली क्लोज्ड। अच्छा, एक चीज और, अगर इफ द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर विड्रॉल इज लेस देन 500, अगर आपका अमाउंट विड्रॉल के बाद 500 रुपए से कम बचता है, लाइक 400, तो एक पेनाल्टी इंपोज्ड होगी जो कि आपके अकाउंट से धीरे धीरे कम होती रहेगी। वो पेनाल्टी इस फॉर्मूले से इंपोज्ड होगी। पेनाल्टी का मतलब ये होता है कि आपने उतना अमाउंट मेंटेन नहीं किया जितना बैंक चाह रहा है, तो आपको पेनाल्टी इंपोज करानी पड़ेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें ये चीज भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोडिंग के थ्रू लिखनी होगी। नाउ ऑल द पॉइंट्स हैव बीन क्लियर्ड। तो विड्रॉल करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपके प्रिंसिपल है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, अगर आपका अमाउंट 500 से कम हो जाता है तो बैंक आपके अकाउंट से पेनाल्टी लेगा, एंड द पेनाल्टी विल बी इम्पोज्ड। पेनाल्टी, ओके फाइन। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। Just 1 minute. Okay. Wait. I'm sending this discussion in your group. Okay. अब देखिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम अकाउंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। आई जस्ट क्लियर ऑल द थिंग्स। अब आपकी बातें सब ध्यान में रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सबसे पहले अमाउंट, एंड अमाउंट शुड बी इन डेसिमल। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। डबल AMT, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब देखो, यहां पर अकाउंट। नाउ हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? बहुत सोच समझ कर काम करना है। दिस क्लास इज कंटेनिंग द 3 डेटा मेंबर्स, नेम, अकाउंट नंबर एंड प्रिंसिपल। तो 3 तो इसके लिए चाहिए हैं, 3 डेटा मेंबर तो हमें इसके लिए चाहिए। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप चाहे डेटा मेंबर बेस क्लास के पहले ले लें या बाद में ड्राइव क्लास के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 डेटा मेंबर तो हमें इसके लिए चाहिए। तो ठीक है, 3 डेटा मेंबर्स हम लोग ले लेते हैं। एक कस्टमर का नाम चाहिए है और दूसरा चाहिए है
अकाउंट नंबर ए नम, दिस इज अकाउंट नंबर, और एक चाहिए है क्या, पी, प्रिंसिपल, यानी कि ये है इनिशियल प्रिंसिपल। इनिशियल प्रिंसिपल समझते हैं, मतलब जिससे आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। Whenever you open the account, you deposit some amount. Whenever you open the account, you deposit some amount. This is your principal, initial principal, जिससे आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। AMT की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी हम विड्रॉल कर रहे हैं और ना डिपॉजिट कर रहे हैं। वी जस्ट ओपनिंग द अकाउंट, हम सिर्फ अभी अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये तीनों चीजें कहां पास हो जाएंगी? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। नाम, दिस इज द नेम ऑफ कस्टमर, दिस इज द अकाउंट नंबर, एंड दिस इज द इनिशियल प्रिंसिपल। Okay, and this amount is initially 0.0 because we have not started any kind of transaction. Can you please confirm? क्या इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. एक Yes, sir. छोटी सी बात, बस छोटी सी बात। Suppose the name is Sakshi and account number is 101 and principal amount is 7,000. What is the meaning of this? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जिसका नाम साक्षी है, उसका अकाउंट नंबर 101 है, उसने 7,000 से बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया। क्लियर? Yes, sir. अभी कोई डिपॉजिट, कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। होगा आगे, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है। जनरली जिस दिन हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं उस दिन कोई डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड फंक्शन, जस्ट अ मोमेंट, वाइड डिपॉजिट, एक्सेप्ट द अमाउंट एंड अपडेट द प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बोर्ड के क्वेश्चन बहुत क्लियर होते हैं। मतलब अमाउंट इनपुट करिए और प्रिंसिपल को अपडेट करिए, मतलब जो अमाउंट आपने इनपुट किया है वो प्रिंसिपल में ऐड होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, वाइड डिपॉजिट। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिट। हम डिपॉजिट फंक्शन में हैं तो डिपॉजिट का ही अमाउंट इनपुट कराएंगे, एंड AMT इज इक्वल टू OB डॉट नेक्स्ट INT। डिपॉजिट करते वक्त बैंक किसी टाइप का कोई कंडीशन, कोई चेकिंग नहीं करता। आप चाहे 10 रुपए जमा करें या आप 10 लाख जमा कर दें, बैंक आपसे कुछ पूछेगा नहीं, फौरन जमा कर लेता है। तो अब बताओ कि क्या ये सही लिखा है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? टेल मी, क्या ये कंप्लीटेड है? क्या ये कंप्लीटेड है? इतना काफी है डिपॉजिट में या कुछ और करना होगा? रिप्लाई। तो नेक्स्ट डबल होगा। हाँ, वो तो हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो मेरी मिस्टेक है। और बताओ, और कुछ? कस्टमर का नाम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था साक्षी, और रोल नंबर, इस रोल नंबर नहीं यार, अकाउंट नंबर, और इसका इनिशियल अमाउंट कितना था जिसने अकाउंट ओपन किया था? 7,000। अब इसने 3,000 डिपॉजिट किया,
तो अगर ये 3000 डिपॉजिट कर रही है तो ये 3000 इसके प्रिंसिपल अमाउंट में अपडेट भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। मतलब इसके अकाउंट में ऐड भी तो हो, ताकि जब ये बैलेंस चेक करे तो उसको 7000 ना मिले, ये 3000 भी तो ऐड होना चाहिए। तो आई हैव टू राइट डाउन P इज इक्वल टू P प्लस वेट प्लस अमाउंट। अंडरस्टैंड? तो इसका प्रिंसिपल कितना था? 7000, और अभी इसने 3000 अमाउंट डिपॉजिट करा, तो इट शुड बी, just 1 second, it should be 10,000 ना? और क्वेश्चन में ये कह भी रहे हैं, लुक एट द एक्सेप्ट द अमाउंट and update the principal as P is equal to P plus AMT, and I have done P is equal to P plus AMT. 1 second, showing, ये देखो, clear? Can you please confirm? Can you please confirm? यस सर। Is it clear to all of you? प्रखर, शिवांश और बाकी के लोग? Yes, sir. नहीं समझ में आया भैया? Yes, sir. Sir. Okay. I just. Sir, आ गया. Okay. Suppose यूजर अगेन थर्ड डे फिर से डिस्प्ले कॉल करता है, फिर से डिपॉजिट कॉल करता है, और डिपॉजिट कॉल करते वक्त इसने 5000 अमाउंट और डिपॉजिट किया, तो अब क्या होगा? P इज इक्वल टू P प्लस AMT। तो उसका प्रिंसिपल कितना है? 10,000, और इस 10,000 में 5,000 और ऐड हो जाएगा, तो अब इसका अमाउंट हो जाएगा 15,000। इज इट राइट और रॉन्ग? यानी कस्टमर सही है, अभी खाली डिपॉजिट कर रहा है, विड्रॉल नहीं कर रहा है। क्लियर? अब देखो, इसका विड्रॉल बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। ओके, तो निकालने के लिए भी हमें बैंक को अमाउंट तो बताना ही पड़ता है ना, बस हमारा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, इंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ। क्लियर? अच्छा, अब आपने अमाउंट डाला कि जितना अमाउंट हमें निकालना है, विड्रॉ करना है। अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन प्रिंसिपल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने ऐसा अमाउंट डाल दिया जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ऊपर जा रहा है, मतलब सपोज, मैं समझाता भी आपको चल रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यही साक्षी, ठीक है, इसने कहा हमको 20,000 विड्रॉ करना है। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो इसका अमाउंट हो गया 20,000 और प्रिंसिपल कितना है? 15,000। दिस इज द प्रिंसिपल। तो 20,000 इज ग्रेटर देन 15,000, मतलब विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। सो क्या मैटर डिस्प्ले होना चाहिए? क्या मैटर डिस्प्ले होना चाहिए? इनसफिशिएंट बैलेंस। Insufficient balance. यस, ये देखो लिखा है ना, इफ द विड्रॉल अमाउंट इज मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट, देन डिस्प्ले द मैसेज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट बैलेंस। insufficient balance. Understand? Otherwise
अदरवाइज विड्रॉ हो सकता है। तो जब विड्रॉ होता है तो आपके प्रिंसिपल में से उतना अमाउंट माइनस होता है जितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो योर प्रिंसिपल विल बी डिक्रीज्ड बाय अमाउंट, यानी कि अमाउंट आपकी प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जस्ट अ मोमेंट। देखो लिखा है क्वेश्चन में, अदरवाइज देखो, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट थी सर, हाँ एक मिनट, एक्सेप्ट द अमाउंट एंड अपडेट द प्रिंसिपल एज P इज इक्वल टू P माइनस AMT। मतलब अगर आप उतना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं जितना आपके अकाउंट में है एज ए प्रिंसिपल, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। योर अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यहां रुके या प्रोग्राम में रुके? सर प्रोग्राम में। हाँ सर ये लाइन फिर से बता जी, AMT इज इक्वल्स टू OB डॉट नेक्स्ट डबल। ये ठीक है। यस सर, फिर से क्यों? मान लीजिए आप अकाउंट होल्डर हैं, आप बैंक में गए, आपने बैंक से कहा कि मुझे पैसा निकालना है, मुझे अपनी बाइक परचेस करनी है, लैपटॉप लेना है, तो मुझे पैसा निकालना है। तो बैंक आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप करेगा? प्लीज इंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉ। कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं बताइए तो हमें। तो यू विल मेंशन दैट अमाउंट ना, से यस और नो। भाई विड्रॉल के टाइम पर आपको बताना तो पड़ेगा बैंक में, हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ मैन। यस सर, यस। अब आपने कहा कि हमको 2 लाख रुपए विड्रॉ कर दीजिए और आपके अकाउंट में 15,000 है, तो बैंक इज नॉट गोइंग टू पे बाय हिमसेल्फ, अपने आप से थोड़ी दे देगा आपको। तो पहले वो तो अमाउंट में तो पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है, हम लोग ने वापस OB डॉट नेक्स्ट डबल क्यों लिखा है? वो कहां स्टोर है? कहां स्टोर? AMT। ये यस सर। ये वैल्यू स्टोर थी डिपॉजिट वाली। अब जब हम लोग ये लिखेंगे तो वो डिपॉजिट अमाउंट आपका विड्रॉल अमाउंट से ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक ही है ना AMT, उसी को हमको विड्रॉल के लिए और उसी को हमको डिपॉजिट के लिए यूज करना है। यहां देखो, अ सिंगल वेरिएबल वी हैव, यहां पर it will be used for deposit also, it will be used for withdrawal also, same variable we have to use। तो जब हम डिपॉजिट कर रहे थे तो हमने AMT को एज ए डिपॉजिट यूज करा, जब हम विड्रॉल करने लगे तो इसी AMT को हमने एज ए विड्रॉल यूज किया। सेम अमाउंट, सेम AMT वेरिएबल, सॉरी वी डोंट हैव द मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। ओके सर, है ना? अभी और क्लियर होगा, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ कमिंग बैक। अब यहां पर एक थोड़ा सा और स्टोरी है। विड्रॉल तो हो गया अमाउंट, बट इफ आफ्टर विड्रॉल अगर प्रिंसिपल 500 रुपए से कम बचती है अकाउंट में, मतलब आपने इतना विड्रॉल कर लिया कि आपका अकाउंट में जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपए से कम हो गई, तब आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज्ड होगी। तो पेनाल्टी के लिए फॉर्मूला दिया है बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये है। बस सीधा फॉर्मूला धीमे से रख दो, ठीक है। P इज इक्वल टू P माइनस 500 माइनस P डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो हाउ टू राइट डाउन? जस्ट 1 सेकेंड। P इज इक्वल टू P माइनस, ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। ये कब? जब आपका अमाउंट 500 रुपए से कम होगा तब। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो P इज इक्वल टू P माइनस ब्रैकेट में 500 माइनस P, ब्रैकेट में 500 माइनस P। अब ये फॉर्मूला कैसे बना उस पर हमको नहीं जाना है, ये बैंक का अपना फॉर्मूला है, बस जो फॉर्मूला गिवन था वो हमने रख दिया, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो हम चाहते हैं सारी चीजें डबल में रहें, तो 10.0 कर लिया हमने, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है, बस ये तब होगा,
हर बार नहीं होगा, ये तब होगा जब आफ्टर विड्रॉल योर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी लेस देन 500। जब आपका अमाउंट 500 रुपए से कम होगा तब बैंक आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ओके, अदरवाइज यू आर सेफ। अब नाउ आफ्टर दैट the second function is display the details of the customer, details of the customer। तो सारी डिटेल जो कस्टमर की हैं वो आपके सुपर क्लास के डिस्प्ले में ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही हैं। तो जस्ट सिंपली कॉल दैट फंक्शन void display and super dot display, that's it, understand। अब हम मेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आई विल डू द ड्राई रन ऑल्सो, अगर आप कहेंगे मैं एक बार ड्राई रन भी कर दूंगा। थोड़ा सा इधर का क्लियर कर देते हैं। ये ब्रैकेट कम क्यों लग रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। एक मिनट, कौन सा ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ? चलो ये तो क्लास का ब्रैकेट है, इसी के अंदर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग args। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि इस प्रोग्राम को करने से पहले आप लोगों को एक आध बार बैंक भेज दें, तो थोड़ा आप लोग एक्टिविटी को और समझ लेते कि कैसे होता है बैंक में पैसा जमा और कैसे हम लोग निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। ओके, एनीवेज कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ पर कोई बात नहीं, इसके बाद भी आप लोग जा सकते हैं, कल वल चले जाइएगा, ठीक है। obj dot sorry, this is the constructor basically, तो we have to pass साक्षी, ये आज की हमारी कस्टमर है, अकाउंट नंबर 101 एंड अकाउंट ओपनिंग अमाउंट इज 7000 हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया था। अब उसके बाद आई विल कॉल डिपॉजिट obj डॉट डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट कॉल किया और उसके बाद obj डॉट विड्रॉ भी कॉल करेंगे। विथड्रॉ यानी जमा करना और निकालना, और उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले। अभी जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा आपको समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ओबी 1 मिनट, स्कैनर क्लास नहीं लिया है हमने, तो स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट एक्चुअली सिर्फ ड्राइव क्लास में है, बेस में नहीं है। तो स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, और स्कैनर आता है यूटिल में, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क नंबर ऑफ टाइम्स, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, इसको कंप्लीट कर सर ले। ऐसा हो सकता है हम स्कैनर बाहर ले ले तो दोनों क्लास में चले। जरूरत नहीं ना, बेस क्लास में ले सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द बेस क्लास इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इनपुट। कुछ इनपुट नहीं हो रहा ना बेस क्लास में, तो दैट विल बी द अननेसेसरी स्टेटमेंट इन द बेस क्लास। इस वजह से हमने नहीं लिखा, और कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंसी यही कहती है कि प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ। अच्छा, और कुछ हमारा रह गया क्या? नहीं नहीं, सही है ना। चलो, अब कंपाइल कर दिया, देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं, और एलन सारे बराबर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब हम इसको रन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सी ओके, हाँ, वन मोर थिंग, एक्चुअली इसको पब्लिक करना था, मैं भूल गया, इसीलिए हमको मेन वहां मिल नहीं रहा था। और कंपाइल, अब ये अकाउंट के नाम से क्लास बनाएगा, और नाउ राइट क्लिक एंड मेन से इसको रन कराएगा। ठीक, अब देखो, अब ये बताओ इस टाइम पर साक्षी के अकाउंट में कितना पैसा होगा विदाउट डिपॉजिट? 7000। वेरी गुड, होगा नहीं होगा? 7000 से अकाउंट ओपन किया उसने, अब हम डिपॉजिट कर रहे हैं 3000। ओके, अब उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा? 10,000। 10,000। और हमने विड्रॉल अमाउंट डाल दिया
ऐसे ही बैंक को टेस्ट करने के लिए 20,000 क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Insufficient balance. insufficient balance. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? आप बैंक Yes, आपको sir. ये भी शो करके दे रहा है कि योर अमाउंट इज 10,000, हाउ कैन यू विदड्रॉ द 20,000? तो योर इनसफिशिएंट बैलेंस। बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, इनसफिशिएंट बैलेंस, साक्षी के अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, तो शी कैन नॉट विदड्रॉ 20,000। Are you getting my point? So that's why the bank is printing the message insufficient balance. Withdrawal नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो, next time she will be very careful about withdrawal. अब इसकी समझ में आ गया कि हम उतना ही पैसा डिपॉजिट निकाल सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में हो। 3,000। अब हमने, अभी हमारे अकाउंट में कितना पैसा है? 10,000। हमने 4,000 विड्रॉ कर लिया। अब कितना बचना चाहिए? अब कितना बचना चाहिए? 6,000 यार, सिंपल सा तो कैलकुलेशन 6,000. है ना। 6,000 कैसे? 6,000 सबसे पहले 7,000 था जिससे अकाउंट ओपन हुआ, 3,000 डिपॉजिट किया, कितना हुआ भैया? 10,000 रुपए। 4,000 विड्रॉल किया तो 10,000 माइनस 4,000 कितना बचा? क्लियर? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और एक राउंड और करते हैं। अकाउंट, राइट क्लिक, ओके। हम डिपॉजिट कर रहे हैं 20,000, ओके। अब इस टाइम अकाउंट में कितना होगा? 27,000. 27,000. 27,000 का ब्रेकअप बताओ। 7,000 इनिशियल अमाउंट, 20,000 डिपॉजिट, 27,000 रुपए, 27,000। क्या डिस्प्ले होगा? इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. करेक्ट मैन? Yes, sir. एक्चुअली वो टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, कुछ सेकंड्स बचे हैं। रिज्वाइन करें? ठीक है, 10 मिनट के लिए रिज्वाइन करते हैं, 15 मिनट के लिए रिज्वाइन करते हैं। I have not tested this condition क्योंकि इसके लिए इतना आपको विड्रॉ करना पड़ेगा कि आपका अमाउंट 500 रुपीज से कम हो जाए। प्रोग्राम पूरा सही है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। बस आपकी समझ, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था मैंने वैसा ही बनाया है इसको, सारी चीजें। अच्छा, ड्राई रन से पहले, बिफोर द ड्राई रन, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं कि कहीं पर कोई डाउट और कंफ्यूजन हो तो अभी हमसे पूछ लो। बेस क्लास में, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना बनाना है। कितना बनाना है एग्जाम में? मैं पहले तो आपको इसको पूरा मैं ग्रुप में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और उसके बाद में, यार ये मैग्नीट्यूड फिजिक्स हमसे पूछने लगा क्या? अच्छा बाइनरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है सुपर 21, ठीक है, ये गया, ओके। अच्छा, अब एग्जाम में आपको बेस क्लास के बारे में नहीं सोचना है और मेन के बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस इतना आपको लिख देना है एग्जाम में, सिर्फ इतना, ड्राइव क्लास इतना, अंडरस्टैंड। एक और ब्रैकेट यहां क्लोज, इतना आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। सिर्फ ड्राइव क्लास के ही मार्क्स होते हैं,
बेस क्लास और मेन आपको नहीं लिखना, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा स्क्रीन पर, आप समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप प्रखर क्या पूछ रहे थे तुम भैया, पूछो। हाँ प्रखर, हो गया सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट, ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अकाउंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये तीनों चीजें ट्रांसफर होकर के कंस्ट्रक्टर में जाएंगी। कैसे? इनमें, क्योंकि बहुत नीचे था, नेम इसमें आ जाएगा, अकाउंट नंबर इसमें आ जाएगा और इनिशियल प्रिंसिपल इसमें आ जाएगी। और ये तीनों चीजें, जैसे एनएन में साक्षी एस कर लो, एनम में, एनम एक वेरिएबल है उसमें 101 आ जाएगा और पी में प्रिंसिपल। ज्यादातर कॉलेजेस में ड्राई रन किया नहीं जाता क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन समझ में ही नहीं आएगा आपके विदाउट ड्राई रन। 7000 इज द इनिशियल अमाउंट। अब सुपर से ये तीनों चीजें सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगी। कौन तीनों चीजें? ये तीनों। अंडरस्टैंड? तो अब चलते हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। सो दिस इज द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो nn जो है वो n में आ जाएगा, anum acno में आ जाएगा और p विल बी स्टोर इन pr। अब इन वेरिएबल से name कितना हो जाएगा? nm इज द मेन वेरिएबल, एक्चुअली डेटा मेंबर है। s और accno ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 101 और P यानी कि यूजर का इनिशियल प्रिंसिपल विल बी 7000। क्लियर? अब ध्यान से देखो, नाउ आई एम कॉलिंग डिपॉजिट फंक्शन। अब हमने डिपॉजिट फंक्शन कॉल किया, तो जब हम डिपॉजिट फंक्शन कॉल करेंगे तो माई कंट्रोल विल कम ऑन द डिपॉजिट फंक्शन। अब मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। अब अमाउंट जो है आपको बताना होगा कितना अमाउंट आप लेके आए हैं घर से जमा करने के लिए। तो अमाउंट हमने कहा हम 3000 जमा करेंगे। नाउ P is equal to P plus AMT. This 3000 will be added in your principal. Now your principal will be 10,000. Understand? नेक्स्ट डे हमें कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट हुई। आई हैव कॉल्ड द विड्रॉल। विड्रॉल हमने कॉल किया, तो जब हम विड्रॉल कॉल करेंगे तो माई कंट्रोल विल कम ऑन द विड्रॉल सेक्शन। अब विड्रॉल सेक्शन में हमने अमाउंट दिया 12,000। I want to withdraw 12,000. So AMT is 12,000 and my principal is 10,000. Withdrawal is not possible because 12,000 is greater than principal amount. Insufficient balance will be displayed on a screen. This is clear to all of you? Tell me please. Yes, sir. Yes, sir. मान लो Yes, sir. I am very careful. मैंने 8,000 withdrawal डाला। Now my amount is not greater than principal. 8,000 is not greater than 10,000. तो हम else कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल में से हमारा अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। तो मतलब 10,000 में से जब 8,000 निकलेगा तो हमारा अमाउंट बचेगा 2,000। ओके, क्योंकि 8,000 हमने विड्रॉ कर लिया। क्या प्रिंसिपल आफ्टर विड्रॉल 500 रुपए से कम है? नहीं, 2,000 है। मतलब अभी हमारे ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब कोई दिक्कत नहीं है।
सब कुछ आपके सामने है। अब हम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले। सो जब हम डिस्प्ले कॉल करेंगे तो ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा और इसके अंदर से सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल होगा। तो वेयर इज सुपर डॉट डिस्प्ले? इट इज प्रेजेंट इन द बेस क्लास। नेम प्रिंट होगा, नेम इज S, account number is 101 and the principal, current principal, updated principal is 2000 रुपए। Thanks to all of you. Clear? Yes, sir. आपके ग्रुप में जा चुका है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आई विल अपलोड द रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, मैं जरा जा रहा हूं। ठीक है, आज क्लास ओवर हो गई। ठीक है।